Hello everyone. Now I am going to explain chapter 13 Fun with Magnet of Classic Science. मैग्नेट तो आप सबने देखा होगा और आप उसके साथ फन भी करते होंगे। मैग्नेट को हम हिंदी में कहते हैं चुंबक, जो किसी भी आयरन मेटल से चिपक जाती है। इसमें ये फीचर्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम मैग्नेट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मैग्नेट होता है जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की, और मैग्नेट्स को हिंदी में हम चुंबक कहते हैं। ओके, तो चलिए ओपन पेज नंबर 125 एंड रीड विथ मी चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट। पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस। पहेली एंड बूझो एक ऐसे प्लेस पर जाते हैं वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप, जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल का ढेर, कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, अब कुछ एक्साइटिंग होने वाला था। अ क्रेन वाज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। एक क्रेन हीप ऑफ जंक मीन्स जंक, कचरे के ढेर के ऊपर से निकलने वाली थी। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन टूवर्ड्स अ ब्लॉक ओवर अ हीप। अब लुक एट दिस क्रेन, ये क्रेन है। क्रेन सभी ने देखी होगी, जो हैवी थिंग्स को ऊपर उठाती है। ओके, तो इसमें एक लॉन्ग हैंड लगा हुआ है। ये दिस इज़ द लॉन्ग हैंड, लुक हियर, ये नीचे की ओर आया। ओके, और इसने अपने आप में इसने क्या किया, ये जैसे ही नीचे आता है, नीचे हीप ऑफ जंक, कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, और कचरे के ढेर से इस पर कुछ आयरन फिलिंग चिपक जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ मैनी आयरन जंक वर स्टिकिंग ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक पर, इसमें एक नीचे जो ब्लॉक लगा हुआ है, लॉन्ग हैंड पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, इससे बहुत सारी आयरन जंक्स इसमें स्टिक हो जाती है। स्टिकिंग मीन्स चिपकना। एज इट मूव्स अवे, और ये मूव करने लगता है, ऊपर की ओर, अपनी ओर खींचने लगता है। ओके, तो लुक एट दिस, ये कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, हीप जंक पड़ा हुआ है, और ये आपकी क्रेन है। ओके, लुक एट दिस क्रेन। चलिए आगे देखते हैं। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स। हमने अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है एक मैग्नेट की बुक में। एंड न्यू इमीडिएटली, और इमीडिएटली हमें ये पता चला दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। कि जो बॉक्स होता है, अभी आपने देखा कि ये जो क्रेन का बॉक्स है, उससे आयरन की जो फिलिंग है वो उस पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। तो क्यों चिपक जाती है, उसका रीज़न है कि उस बॉक्स में मैग्नेट अटैच होगा। उसके क्रेन के एंड में मैग्नेट अटैच था उस बॉक्स के नीचे, इसीलिए उससे जंक यार्ड से आयरन पिकिंग अप, ऊपर की ओर पिक होने लगता है। मीन्स मैग्नेट में ये अट्रैक्शन का फीचर होता है कि वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो आयरन जंक यार्ड को अटैक कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स, आपने मैग्नेट देखा होगा। एंड ही इवन एंजॉय प्लेइंग विद देम, और उसके साथ एंजॉय भी किया होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स, क्या आपने स्टिकर देखे हैं? दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेसेस लाइक अलमीरा और द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर। अलमीरा या डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर पर वो स्टिकर्स लगे होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। आप सभी के घर में रेफ्रिजरेटर होता है, अलमीरा होता है, इनके डोर पर आप ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इन सम पिन होल्डर्स अभी दिखाती हूँ मैं। वेयर इज पिन होल्डर, लुक एट दिस पिन होल्डर। ये पिन होल्डर है, इसमें देखिए ये पिन्स हैं जो इस पर पिन होल्डर पर लगी हुई है। इट इज़ आयरन, ये आयरन है। ओके, नो सॉरी, मैग्नेट है ये। इस मैग्नेट पर आयरन की पिन स्टिक हैं चारों ओर। एंड दिस इज़ द पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स में भी ये यहाँ पर
मैग्नेट अटैच है, जिसके कारण पेंसिल बॉक्स बिना बंद किए ही अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ा सा बंद करो और फिर ये टाइटली बंद हो जाता है। इसी तरह से आपके फ्रिज डोर में भी यहाँ पर कहीं डोर के पास मैग्नेट लगा होता है और ये आप थोड़ा सा ही क्लोज करते हैं डोर और ये टाइटली क्लोज हो जाता है। ओके, तो लुक एट दिस, आगे देखते हैं। स्टिकिंग टू द होल्डर, ये देखिए आयरन पिंस स्टिक है होल्डर में। आगे देखते हैं। व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, यहाँ तक कि लॉकिंग अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं तो भी लॉक हो जाता है आपका पेंसिल बॉक्स। सच स्टिकर्स, पेन होल्डर एंड पेंसिल बॉक्स हैव मैग्नेट, इन सभी में मैग्नेट होता है। फिल्टेड इनसाइड, अंदर की ओर फिट होता है मैग्नेट। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, इनमें से किसी एक आइटम को आप देखिए एंड ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दीज, और फिर इनमें से फाइंड आउट कीजिए कि मैग्नेट कहाँ पर हिडन है, कहाँ पर छिपा हुआ है मैग्नेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट हमारा किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज करना। मैग्नेट की खोज किस तरह की, किसने की। इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस, ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था जिसका नाम मैग्नस था। अब शेफर्ड क्या होता है, जो सीप को एंड गोट को ग्रेज कराने ले जाता है। ग्रेजिंग मीन्स चराना। सीप्स को जो ग्रेजिंग कराता है उसको हम शेफर्ड कहते हैं, गडरिया। हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ सीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, वो अपने पास में ही उसका जो विलेज था, विलेज के पास माउंटेन्स पर ग्रेजिंग के लिए ले जाता था सीप्स एंड गोट को। ही वो टेक अ स्टिक, और वो अपने पास एक स्टिक लेके रहता था। विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, हर्ड को कंट्रोल करने के लिए। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड, और जो उसकी स्टिक थी उसके एक एंड पर आयरन अटैच था। आयरन अटैच था वन एंड पर। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हर्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द। अब उसने एक दिन ये देखा कि उसकी जो स्टिक थी वो हर्ड को कंट्रोल करने के लिए लिए रहता था स्टिक, और उसके लास्ट में आयरन अटैच था। तो उसकी स्टिक एक दिन, देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। लुक एट दिस शेफर्ड, ये शेफर्ड है। व्हाट इज दिस नेम, क्या नाम है इसका, मैग्नस। मैग्नस इनका नाम था, और ये सीप को एंड गोट को ग्रेजिंग के लिए माउंटेन्स पर आए हुए हैं। और ये इनकी स्टिक है, और स्टिक के लास्ट एंड पर आपने देखा ध्यान से, इस पर आयरन अटैच है। ओके, सो आगे देखते हैं। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, माउंटेन साइड। एक बार वो माउंटेन साइड गया अपने सीप्स को, गोट को लेकर। इट सीम्स एज टू बी स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रोक, और उसने देखा कि उसकी जो स्टिक है वो अट्रैक्ट हो रही है, किससे, रॉक से, चट्टान से अट्रैक्ट हो रही है, उसकी ओर खींची जा रही है। वो अट्रैक्ट मीन्स होता है अपनी ओर खींचना। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट, वो रॉक क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। एंड इट अट्रैक्ट्स द आयरन टिप टू द शेफर्ड स्टिक, और चूँकि शेफर्ड की स्टिक में आयरन टिप था, उसकी स्टिक पर आयरन लगा हुआ था टिप पर, इसलिए वो नेचुरल मैग्नेट से अट्रैक्ट होके उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी, खिंच रही थी। इट इज़ सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुआ। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, और इस रॉक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड, शायद उस शेफर्ड के नेम के ऊपर ही उस मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट आयरन कंटेन करता है।
Some people believe that magnetite was first discovered as a place called Magnesia. और ऐसा कहा जाता है, वहाँ के पीपल ऐसा कहते हैं कि उस प्लेस को मैग्नेसिया कहा जाता है जहाँ पर मैग्नेटाइट डिस्कवर हुआ। ओके, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, इस सब्सटेंस में आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, आर नॉन एज मैग्नेट, और इसको हम मैग्नेट कहते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। इस तरह की ये स्टोरी थी जिससे मैग्नेट को डिस्कवर किया। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट कंटेन्स रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। अब एक और इन्होंने डिस्कवर किया, वो रॉक्स जो चट्टान होती हैं वो अपनी ओर आयरन को अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट करने के साथ ही दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, उसमें कुछ स्मॉल पीसेस, रॉक्स के कुछ स्मॉल पीसेस देखे, हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, जिनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी। दे नेम्ड दीज नेचुरल ऑक्यूरिंग मटेरियल्स मैग्नेट। इस नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दिया? मैग्नेट नाम दिया। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, और फिर इस तरह से आयरन के पीसेस से मैग्नेट डिस्कवर हुआ, और उसकी प्रोसेस के द्वारा मैग्नेट डिस्कवर हुआ। दीज आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट को डिफरेंट शेप में प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट, ये बॉल एंडेड मैग्नेट है आपका। चलिए अब एक्टिविटी 1 देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। एक प्लास्टिक या पेपर का कप लेना है। फिक्स इट ऑन द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज सोन फिगर 13.5। अब फिगर 13.5 कहाँ है? फिगर 30 देखते हैं। लुक एट दिस फिगर। ये एक इन्होंने वुडन क्लिप लिया है हैंगिंग इन एयर। स्टैंड लिया है वुडन, इसमें इन्होंने ये एक प्लास्टिक या पेपर कप इन्होंने हैंग किया है, और फिर क्या किया इसमें? लुक एट दिस, देखिए क्या किया। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। इस कप के अंदर मैग्नेट रखना है एंड कवर इट विथ अ पेपर, और उसको पेपर से कवर कर लेना है। सो दैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल, इससे हमारा मैग्नेट विजिबल नहीं रहेगा। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन, और आयरन से बने हुए एक आयरन को थ्रेड से अटैच करना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, और फिर स्टैंड के बेस पर उसको आपको रख देना है। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज़ टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। आपको ये ध्यान देना है कि उसकी लेंथ थ्रेड की शॉर्ट हो, थोड़ा सा जहाँ पर आपने कप को हैंग किया है उससे थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए थ्रेड की लेंथ। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, और फिर आप उस क्लिप को आपको कप के बेस के पास ले जाना है। द क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो क्लिप थी वो बिना सपोर्ट के एयर में रेज हो रही है, खड़ी हो रही है, लाइक अ काइट की तरह। लुक एट दिस, ये आपकी क्लिप है। ओके, और ये थ्रेड से आपने इस क्लिप को बांधा हुआ है। इस थ्रेड को आपको इतना शॉर्ट ही रखना है, ओके, नहीं तो ये फिर कप से स्टिक हो जाएगी आपकी आयरन क्लिप।
नाउ नेक्स्ट पेज, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, अब आपकी मैग्नेट जो डिस्कवर हुई तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मीन्स वो मटेरियल जिनमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करते हैं उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ओके, तो अब आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो डू एक्टिविटी 2, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नस। अब हम जो मैग्नस है हमारी, मैग्नस के फुट स्टेप पर ही चलते हैं, जैसे कि मैग्नस ने किया था। मैग्नस ने मैग्नेट की खोज की थी, तो इसी तरह से हम भी इस एक्टिविटी में कुछ करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। अब हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी की थी उसके जस्ट अपोजिट करना है। हमें क्या करना है कि हमें इसमें जहाँ पर हमने मैग्नेट लिया था वहाँ हमें आयरन लेना है। ओके, और आयरन की जगह पे मैग्नेट लेना है। देयर विल बी अ मैग्नेट एज द एंड ऑफ द सेफर्ड स्टिक। जिस तरह की सेफर्ड स्टिक तो जो थी उसमें आयरन अटैच था, और हमें इस पर क्या करना है, एक मैग्नेट अटैच कर देना है। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। एक हॉकी स्टिक लेना है और उसके एंड पर मैग्नेट अटैच कर देना है। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट, इन सभी के एंड पर हमें मैग्नेट को स्टिक कर देना है। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नस वॉक। अब जिस तरह से मैग्नस वॉक पर जाता था थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड, आप इसके स्कूल प्लेग्राउंड में जाइए। व्हाट डज अवर मैग्नस स्टिक, और देखिए कि आपकी जो मैग्नस स्टिक है वो क्या स्टिक करती है आपके प्लेग्राउंड से। पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके क्लासरूम में, स्कूल के चारों ओर, ग्राउंड में, क्लासरूम में, तो आपकी स्टिक से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स स्टिक हो रहे हैं, मीन्स चिपक रहे हैं, वो आपको देखना है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आप अपने सराउंडिंग से देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स उसमें अट्रैक्ट होते हैं आपकी मैग्नेस स्टिक पर। टेस्ट दिस विथ मैग्नेस स्टिक। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, आप मैग्नेट भी ले सकते हो। टच दीज ऑब्जेक्ट्स विथ इट एंड ऑब्जर्व विथ ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और उन ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, मीन्स देखिए जो आपकी स्टिक पर स्टिक हुए हैं, चिपके हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन द टेबल 13.1। अब नीचे 13.1 में ये टेबल बनी हुई है। इस टेबल पर आपको देखना है और इसको फिल करना है कि कौन कौन से आइटम्स आपकी मैग्नेस स्टिक पर स्टिक हुए हैं। ओके, लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। नाउ मेक अ लिस्ट। ओके, और फिर एक लिस्ट बनाना है आपको। सो लुक एट दिस टेबल। फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर उन ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करना है जो आपकी स्टिक से स्टिक हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे उसकी ओर। तो फर्स्ट है आयरन बॉल। अब ये आपको इसमें लिखना है सेकंड कॉलम में, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट्स इज मेड ऑफ, उस मटेरियल्स का नाम जिससे वो बना हुआ है। जैसे आयरन बॉल किससे बनी हुई है, आयरन से, ठीक है। और थर्ड कॉलम में लिखना है अटैच्ड बाय द मैग्नेस स्टिक, मैग्नेस स्टिक से अट्रैक्ट हुआ या नहीं, येस और नो में आंसर देना है। सो आपकी जो आयरन बॉल है वो आयरन की बनी हुई है, इसलिए अट्रैक्ट होगी तो आप इसमें येस राइट करोगे। ओके, सेकंड स्केल प्लास्टिक का है तो अट्रैक्शन नो, एंड शूज आपका लेदर का है तो ये भी अट्रैक्शन नो। नाउ नेक्स्ट,
इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, आप इस टेबल को फिल करिए और फिर पहेली एंड बूझो को भेजिए। दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से डिफरेंट स्टूडेंट को ये आयरन फिलिंग सॉइल में जो आयरन फिलिंग थी वो पहेली एंड बूझो को भेजना है। ओके, दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू, और फिर पहेली एंड बूझो आपको उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक 13.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हमारी जो मैग्नेट होती है उसमें पोल्स भी होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। बी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर प्रेजेंट। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि आयरन फिलिंग अगर वो प्रेजेंट है, स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, वो आपकी जो आप नीचे सॉइल में अगर रफ करेंगे उस मैग्नेट को तो वो उसमें स्टिक हो जाएगी। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या मैग्नेट से स्टिक करने का और कोई वे भी है? चलिए, तो उसको देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 में स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको आयरन फिलिंग्स को एक पेपर की शीट पर स्प्रेड करना है, फैलाना है। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, और इस शीट पर आपको बार मैग्नेट लेकर जाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया आपने? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? आपने देखा क्या आयरन फिलिंग मैग्नेट के पूरी मैग्नेट पर स्टिक हो जाती है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स? या फिर आपने देखा कि केवल मैग्नेट के कुछ पार्ट्स पर ही अट्रैक्ट होती है? लुक एट दिस, ये आपका मैग्नेट है। आयरन फिलिंग आपने एक पेपर पर स्प्रेड किया था और फिर बार मैग्नेट को पास लेकर गए थे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि बार मैग्नेट केवल दोनों पोल्स पर, दोनों एंड्स पर ही स्टिक हैं। ओके, ये आयरन फिलिंग है। ओके, so remove the iron fillings sticking to the magnet and repeat the activity। अब आपको फिर से रिमूव कर देना है आयरन फिलिंग को और इस एक्टिविटी को रिमूव मीन्स रिपीट करना है, 2-3-4 टाइम्स रिपीट करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न? और फिर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या इसके पैटर्न में कोई चेंज हुआ है। जो आयरन फिलिंग थी आपकी वो क्या डिफरेंट पार्ट पर अट्रैक्ट हो रही थी, स्टिक हो रही थी, चिपक रही थी? यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन और आयरन नेल्स। इस एक्टिविटी को आप पिन और आयरन नेल से भी कर सकते हैं जो आपके घर में इजीली से मिल जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप। और आपके घर में जिस शेप का भी मैग्नेट हो, सपोज बार मैग्नेट नहीं है तो आप दूसरा मैग्नेट ले सकते हो, बॉल शेप मैग्नेट या सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ओके, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको मैग्नेट का डायग्राम ड्रॉ करना है आयरन फिलिंग के साथ। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर 13.6? क्या आपकी ड्राइंग 13.6 डायग्राम के सेम है? We find that the iron filling are attracting more towards the region close. Now next page. Two ends of the bar magnet. आपको देखना है कि आपकी जो आयरन फिलिंग है वो जो बार मैग्नेट के 2 एंड्स थे उनको हमने क्या कहा था, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। उनको हम कहते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। जो उसके दोनों एंड्स होते हैं उसको हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द क्लासरूम। अब आपको डिफरेंट शेप के मैग्नेट अगर आपके पास हों तो आप क्लासरूम में लेकर आइए। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स। और फिर आपको पोल्स की लोकेशन को चेंज
देखना है यूजिंग आयरन फिलिंग का यूज करके। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स, क्या आप लोकेशन को मार्क कर सकते हैं पोल्स की इन द काइंड ऑफ मैग्नेट, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेट की। ओके, चलिए अब 13.3 देखते हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन, किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड करना है। ओके, मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम, मीन्स मैग्नेट को पीपल एंशियंट टाइम से जानते थे, बहुत पहले से मैग्नेट को जानने लगे थे। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नॉन टू देम, और प्रॉपर्टीज भी उसकी जानते थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट की, उसको भी पीपल जानते थे। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट की यूज की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी पढ़ी हैं। वन सच स्टोरी इज अबाउट द एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग टी। अब चाइना के एक एम्परर थे, उनका नाम था होंग टी। उनकी एक स्टोरी है। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टेच्यू ऑफ अ लेडी। उन्होंने एक स्टोरी थी लेडी, चैरियट विद अ स्टेच्यू ऑफ अ लेडी। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास, चैरियट मीन्स होता है रथ। ओके, रथ, तो एक रथ था, उस पर एक लेडी का स्टेच्यू बना हुआ था। दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शन में रोटेट होता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, और एक आर्म को वो एक्सटेंडेड रखती थी, हो जाता था, मीन्स डायरेक्शन अपने आप शो करने लगता था। इफ़ इट वॉज शोइंग द वे, द स्टेच्यू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये स्टेच्यू एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रखता था। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूअर्ड साउथ, और ये साउथ की ओर पॉइंटेड करता था, इसका हैंड्स जो था। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेच्यू, द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरियट, और वो अपने रथ के साथ जहाँ भी जाता था एम्परर, तो वो स्टेच्यू उनको डायरेक्शन दिखाता था। लुक एट दिस स्टेच्यू, ये स्टेच्यू है, ये चैरियट है, चैरियट मीन्स होता है रथ। ओके, और ये इंडिकेशन कर रही है हैंड से साउथ की ओर। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर अवर सेल्फ। अब आपको भी एक डायरेक्शन फाइंडर अपने आप बनाना है, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बनाया है होंग टी ने, इस तरह से आपको भी बनाना है। तो वो हम देखते हैं एक्टिविटी 5 में किस तरह से आप डायरेक्शन फाइंडर बनाते हैं। लुक एट दिस, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करना है। अब इसमें क्या करना है, देखिए, टेक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लेना है, ये आपका बार मैग्नेट है। ओके, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब इसके एक एंड पर, ये जैसे बार मैग्नेट है तो इसके एक एंड पर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क इस पर लगा देना है। ओके, नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। अब इसके जैसे मिडिल में ये थ्रेड यहाँ से ऊपर से नीचे तक लगा है, इस तरह से आपको लगा देना है, टाई अप कर देना है, सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। इसको एक वुडन स्टैंड, ये वुडन स्टैंड है, इसको वुडन स्टैंड पर आपको इस तरह से, ये लुक एट दिस स्टैंड, ये स्टैंड देखिए, इस स्टैंड पर आपको हैंग कर देना है। ओके, मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और आपको ये देखना है कि आपका जो मैग्नेट है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है या नहीं। लेट इट कम टू रेस्ट, और फिर मतलब आपको एक बार फ्रीली रोटेट करना है और फिर उसको रेस्ट करना है। ओके, मार्क 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड, और फिर आपको जो मैग्नेट है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है, पोजीशन राइट करना है कि आपकी पोजीशन क्या आती। जब आपने उसको फ्रीली रोटेट करके फिर रेस्ट में छोड़ा तो
तो किस पोजीशन में आपका बार मैग्नेट होता है, उसके दोनों एंड किस पोजीशन में रहते हैं। ओके, इसको आपको 2, 3, 4 टाइम्स करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, line joining the two points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one. आपको gently push करके magnet को freely move कराना है and in any direction and let it come to rest, और फिर आपको rest में छोड़ देना है। अगेन मार्क द पोजीशन, और फिर से आपको उसकी पोजीशन को मार्क करना है कि किस पोजीशन में आपका मैग्नेट रुका हुआ है। ओके, फिर आप लास्ट में देखेंगे तो आपकी फाइनल डायरेक्शन आपको लेना है। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, और आपने फाइंड आउट किया कि आपकी जो मैग्नेट है वो सेम डायरेक्शन में रुकती है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन द एम्परर चैरियट। वो जो एम्परर चैरियट था, राजा का रथ था, तो आपको उसकी मिस्ट्री समझ में आ गई कि वो किस तरह से शो करता होगा डायरेक्शन। जिस तरह से आपने एक्टिविटी की और डायरेक्शन शो हो रहा है, इसी तरह से किंग चैरियट भी डायरेक्शन शो करता था। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक एंड वुडन स्केल। आपको पहले आपने आयरन बार से करना है, इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है। आयरन बार से यानी मैग्नेट की जगह पे आयरन बार लेना है, फिर प्लास्टिक लेना है एंड वुडन स्केल लेना है। ठीक है, इनसे भी आपको एक्टिविटी करके देखना है। डू नॉट यूज लाइट वेट, और लाइट ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, आपको हैवी ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करेंट्स ऑफ एयर, और एयर में कोई किसी तरह का करंट नहीं होना चाहिए। करंट मीन्स खिंचाव, जिस तरह से कभी कभी हवा चलती है ना, तो वो हवा की ओर मूव हो जाता है, तो इस तरह की कोई भी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, और फिर ये सारे मटेरियल्स को आपको देखना है कि ये सारे मटेरियल्स भी सेम डायरेक्शन में रेस्ट करते हैं। ओके, बी फाइंड दैट a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction which is north south direction। आपकी जो बार मैग्नेट थी वो जब रेस्ट करती थी तो किस डायरेक्शन में करती थी, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। आप ईस्ट की ओर फेस करके बैठिए और फिर इसका एक्सपेरिमेंट करिए। ओके, मॉर्निंग में। ओके, नेक्स्ट, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी डायरेक्शन में नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। आपकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, बट इट विल बी हेल्प टू मेक आउट ऑफ डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। लेकिन ये नॉर्थ से साउथ की ओर ही डायरेक्शन शो करेगा। ऑन योर लाइन यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। और फिर आपको देखना है कि आपका जो मैग्नेट है उसका कौन सा पॉइंट नॉर्थ की ओर है एंड विच पॉइंट टू द साउथ, और कौन सा पॉइंट साउथ की ओर है। चलिए, अब इसी तरह से आपकी 2 डेफिनेशन बन जाती है। फर्स्ट, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड, और द नॉर्थ पोल मीन्स आपकी मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है उसको हम नॉर्थ सीकिंग एंड या नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट करते हैं। एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की ओर पॉइंट करता है उसको साउथ सीकिंग एंड या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव 2 पोल्स। कोई भी मैग्नेट हो, सभी में 2 पोल्स होते हैं। वाट एवर देयर शेप में बी यूजुअली, उनका शेप कोई भी हो, उनमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड
साउथ पोल्स. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है. फॉर सेंचुरीज एंड ट्रैवलर्स, बहुत साल पहले ट्रैवलर्स जो होते थे हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते थे टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. इट इज़ सैड दैट इन ओल्डन डेज, ऐसा कहा जाता था कि ओल्डन डेज में ट्रैवलर्स फाइंड करते थे डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विथ थ्रेड. एक थ्रेड में नेचुरल मैग्नेट को अपने साथ बांध कर रखते थे. ओके, विच दे ऑलवेज कैरीड विद देम, अपने साथ लेके रखते थे और फिर जब भी उनको कहीं जाना होता था उससे वो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते थे. लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और फिर उसके बाद एक जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसके बेस पर एक डिवाइस फाइंड आउट हुई और उस डिवाइस को हम किसके नाम से जानते हैं? कंपास. अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट. ये स्मॉल बॉक्स होता है कंपास जिसमें एक ग्लास कवर होता है ऊपर, और ग्लास कवर के साथ ही अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स. इस बॉक्स के बीच में मिडिल में एक नीडल होती है मैग्नेटाइज्ड, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट करती है. लुक एट दिस मैग्नेट, ये मैग्नेट है आपका, सॉरी कंपास, ये कंपास है आपका. द कंपास ऑल्सो हैज़ डायल विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट. ये हमारा जो कंपास है इसमें जो नीडल है वो चारों ओर मूव करती है, फ्रीली मूव करती है. ओके, द कंपास इज कैप्ड एट द प्लेस. इस कंपास को उस प्लेस पर रखा जाता है वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, जहाँ पर हमें डायरेक्शन का पता करना होता है. इट्स नीडल इंडिकेट द, और इसकी नीडल हमें क्या इंडिकेट करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में होती, जब ये रुकती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है. द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल. इसके नीडल के दोनों एंड्स पर नॉर्थ साउथ मार्क्ड रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं. टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नीडल, इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर. जो आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें डिफरेंट कलर से पेंटेड रहता है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. अब इसके आगे का पोर्शन में नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बताऊंगी. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू.